बट इसके हिसाब से ऑप्शन होता है ना ऐसा। तो दिस आर कंडीशंस। क्या होता है ये? कंडीशन होता है कि हमको देखना पड़ता है कि हम किस कंडीशन के हिसाब से किस चीज को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है। हम अगर वोटर आईडी किसी के पास है तो हम बोलेंगे कि ठीक है आप वोट डालने के लिए एलिजिबल हो, आप जाओ। बट यही स्टेटमेंट हम उसको नहीं बोलेंगे जिसके पास वोटर आईडी नहीं है या जो 18 साल से कम का है, राइट? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑनलाइन स्टूडेंट्स। इट इज द थर्ड लेक्चर जहां हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़ने वाले हैं। तो हम थोड़ा सा ऐसे ही कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में फेमिलियर हो रहे थे। तो ये चालू करो भाई, बहुत गर्मी लग रही है। इसका रिमोट नहीं है क्या? आवाज देता है? व्हाट डज इट मीन? ओके, तो हम कंट्रोल स्टेटमेंट का ओवरव्यू समझ रहे थे कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है जब हमारे पास एक किसी चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए एक से ज्यादा कंडीशन हो। ठीक है, अभी तक हमने जो काम किया, दो ही क्लास हुई। पहली क्लास में कुछ हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ी, दूसरे क्लास में जब हम प्रोग्राम बनाए हम सीधा सीधा दो चीज़ों को ऐड करा रहे हैं, माइनस करा रहे हैं, ये सारी चीज़ें करा रहे हैं। किसी का सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, कुछ एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हमारे पास कंडीशन नहीं था कि अगर ये होगा तो प्लस करो, ये होगा तो माइनस करो, राइट? आप अगर एक सिंपल कैलकुलेटर देखेंगे तो दो नंबर के बीच में वो एक सिग्नेचर मांगता है। सिग्नेचर मतलब साइन मांगता है, राइट? उसका अलग बटन होता है, समथिंग लाइक दिस। ये प्लस के लिए, ये माइनस के लिए, ये इंटू के लिए, ये डिवाइड के लिए, राइट? तो जब हम दो नंबर के बीच में ये वाला प्रेस मतलब बटन प्रेस करते हैं तो वो समझ जाता है कि इनको ऐड करना है। ठीक है, सेम चीज अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो वो समझ जाता है इनको सब्सट्रैक्ट करना है। अंदर उसके जो चिप डला होगा, जो उसके अंदर सिस्टम होगा, जो जिससे वो काम कर रहा होगा, वहाँ डेफिनेटली कंडीशन होगा। कंडीशन क्या होगा कि भाई अगर आपको कोई नंबर दिया है या लेट्स से दो नंबर दिया है और उनके साथ आपको ये बटन प्रेस कर रहा है, दैट मीन्स आपको उसको क्या करना है? ऐड करना है। इफ, क्या कहा मैंने? इफ बटन प्रेस्ड इज दिस, इसका कुछ नाम रखे होंगे उन लोगों ने। ठीक है, इफ बटन प्रेस्ड इज दिस देन add the terms, add the numbers. if the button, या else लिख सकते हैं, else if the button pressed is this, अगर बटन ये प्रेस हुआ है you have to subtract the number। ठीक है, सिमिलरली फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो ये क्या है? कंडीशन है। क्या है? कंडीशन है। ठीक है, तो सिंपल विदाउट कंडीशन कुछ ही प्रोग्राम जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बनते हैं, जिनके अंदर कोई मल्टीपल फीचर्स नहीं होते। जब कभी भी हम फीचर्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास कंडीशन डेफिनेटली आता है। ठीक है ना? या तो ये या तो ये। जब हम कभी ऑप्शंस की बात करते हैं, अगर कैलकुलेटर में सिर्फ एडिशन का एक बटन होता तो एडिशन का बटन देने की भी जरूरत नहीं होती। होती क्या? वो नंबर लेता और उनको उसको मालूम है कि मेरे को करना क्या है, सिर्फ एडिशन करना है। बटन्स क्यों दिया उसने एक्स्ट्रा? क्योंकि देर आर मल्टीपल ऑपरेशंस विच वी कैन परफॉर्म यूजिंग दैट कंप्यूटर। क्लियर हुआ कि कंडीशन क्या होता है, राइट? तो यही सारी कंडीशंस को डील करने के लिए सी प्रोग्रामिंग बहुत सारे लिस्ट ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ये जो मैं लिखता हूं वो वहां तक दिख जाता है आखिरी तक? और एल्स यू वांट मी टू राइट बिगर, ये विजिबल होता है? ओके, कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स सिमिलरली कंडीशन देने के लिए होता है। ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट के जितने भी कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स मतलब प्रीडिफाइंड रिजर्व्ड वर्ड्स इन सी लाइब्रेरी। गुड। तो वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सिमिलर होता है लाइक इफ एल्स, इफ एल्स, नेस्टेड,
देन इफ एल्स लैडर्ड, ठीक है, सॉरी कोई डाउट, इफ एल्स नेस्टेड, इफ एल्स लैडर्ड, और क्या होता है, स्विच, हाँ क्या बोल रहे हैं, नहीं अलग होता है, पढ़ेंगे क्यों अलग होता है और कैसे अलग होता है, ठीक है। स्विच हो गया, इसको हम स्विच केस भी बोलते हैं, राइट, क्योंकि एक स्विच के अंदर केसेस बनते हैं। उसके बाद आता है गो टू, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हैं जो हमको आज पढ़नी है, और इसी के अंदर आता है लूप्स भी, ठीक है, कंट्रोल लूप्स। बट अभी मैं लूप्स को यहाँ डिस्क्राइब नहीं करूंगा, लूप के लिए अगर हम अलग एक यूनिट बनाकर पढ़ेंगे, दे आर सम सेपरेट काइंड ऑफ थिंग। तो ये होता है कंट्रोल स्टेटमेंट्स, या इसी को हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, कंडीशन देते हैं हम उसके अंदर। ये लिख लिया आप लोगों ने, ऑनलाइन वालों को कोई डाउट, इफ एल्स नेस्टेड, इफ यस, गुड अभिजीत, गुड, ओके। सो एक एक करके समझते जाते हैं, आगे बढ़े। जैसा कि एज आई सेड कि कल की मतलब लास्ट जो क्लास हुई थी उसके बाद से हम जो चीज़ समझेंगे किस फॉर्म में समझेंगे, इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो हम प्रोग्रामिंग ही करते जाते हैं, ठीक है। कोई भी आज ऐसा नहीं है जिसकी पहली क्लास है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। लास्ट सी की, अच्छा आपकी पहली क्लास है, तो ये आपके लिए बहुत नया सब्जेक्ट है, आपने पहले पढ़ा है, ओके। तो मैं आज आपकी पहली क्लास है इसलिए ये ऊपर की चीज़ें डिफाइन कर रहा हूँ और एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये है हैश इंक्लूड, stdio स्टैंडर्ड आईओ डॉट एच, कंसोल आईओ कोनियो डॉट एच, ठीक है। हैश होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन में जाने से पहले इसको प्रोसेस करता है। अब प्रोसेस में क्या करता है, इंक्लूड कर रहा है, क्या इंक्लूड कर रहा है, कुछ हेडर फाइल्स को। हेडर फाइल्स क्या होती है, सी की लाइब्रेरी में कहीं स्टोर कुछ फाइल है जिनके मेथड्स का यूज हम यहाँ पर करेंगे, जैसे वॉइड हो गया, प्रिंट एफ हो गया, स्कैन एफ हो गया। जो चीजें हम यहाँ पर डिफाइन नहीं कर रहे हैं वो सारी हम कहाँ से उठा रहे हैं, यहाँ से उठा रहे हैं, क्लियर। जनरली किसको खाना बनाना पसंद है, किसी को नहीं, गुड, और आपको, आपको, ठीक है। तो चलो आपसे शुरू करते हैं, कोई ऐसी डिश जो आप बहुत अच्छा बनाती हो, बटर चिकन, गुड। तो बटर चिकन के लिए थोड़े रेसिपी बताओ, तो क्या क्या इंग्रेडिएंट लगता है हमको, आई वांट स्पाइसेस, लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स। चिकन आपके घर का खुद का रहता है कि आप कहीं से लेकर आते हैं, ओके गुड, फिर ठीक है, फिर उसके बाद दही हो गया, दही आप खुद प्रिपेयर करते हैं या बाहर से लेके आते हैं, ठीक, सब कुछ बाहर से आता है, सब कुछ बाहर से आता है, हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं। तो हम भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें बाहर से लेंगे और उसको अपने हिसाब से बनाएंगे, ठीक है ना। हमको हमको क्या बनाना है, अल्टीमेटली आवर गोल इज टू प्रिपेयर बटर चिकन, ठीक है। अब अगर हम दही जमाने बैठेंगे, ठीक है, चिकन लेके आएंगे, फिर वो अंडा देगी, फिर उसको हम पाल पोस के बड़ा करेंगे, ठीक है, फिर हम दही जमाएंगे, फिर हम मसाले कूटेंगे, हो सकता है हम केरला जाके मसाले उगाएं, ठीक है, कूटे, दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, राइट। तो अगर हम यहाँ पर प्रिंट एफ स्कैन एफ डिफाइन करते बैठे रहेंगे तो अपना प्रोग्राम कब लिखेंगे, हम बटर चिकन कब बनाएंगे। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, चीजें बाहर से ला रहे हैं कुछ,
दैट इज दीज टू स्टेटमेंट्स आर मेड फॉर। ओके, तो हम आ जाते हैं वॉइड मेन पे। ठीक है, हमारा इफ स्टेटमेंट यूज करना है हमको। पहला जो था वो क्या था, इफ, सिंपल इफ। ठीक है, तो उस सिंपल इफ में हमको क्या करना है, लेट्स से कि दो नंबर का डिवीजन करना है। हमने लास्ट प्रोग्राम में देखा कि जब हम एडिशन डिवीजन परफॉर्म कर रहे थे तो वहां पे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हम दो नंबर देते हैं, राइट, a बाय b करते हैं उसको डिवाइड करने के लिए, बट व्हाट इफ b इज जीरो, समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, एरर आ जाएगा, प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप में चले जाएगा, और इनफाइनाइट लूप में जाएगा तो क्या होगा मालूम है, ऐसे एक ब्लैक स्क्रीन दिखेगी और वहां कुछ ऐसे लिखाते जाएगा लिखाते जाएगा लिखाते जाएगा। ठीक है, मुझे बहुत अच्छे से याद है व्हेन आई वाज इन माय मास्टर्स, yes, when I was in my, no, I was not in my master, I was in my masters, मैं साइंस कॉलेज गया था किसी काम से। ठीक है, तो वहां पर बीसीए सेकेंड ईयर की एक लड़की बैठी थी। ठीक, उसके प्रैक्टिकल का कुछ एग्जाम हो रहा था, एंड आई वाज देयर फॉर माय डिग्री और माय मार्कशीट समथिंग, आई डोंट नो, या प्रोविजनल डिग्री कुछ था। तो उसने प्रोग्राम लिखा, उसका प्रोग्राम लूपिंग का था, उसका प्रोग्राम चला गया इनफाइनाइट लूप। ठीक है, और वो ऐसे ब्लैक 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 हो गया। शी वेंट टू कंप्लेन टू एचओडी कि मैम वो सिस्टम खराब हो गया मैम वो सिस्टम खराब हो गया, वो चल रहा नहीं है, मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम रुक गया, आप मेरे को दूसरा सिस्टम दो। मैम बोली अच्छा क्या हो गया, मैम पता नहीं, इसमें ब्लैक ब्लैक आ रहा है, वो चलते जा रहा है चलते जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी कॉल इनफाइनाइट लूप। और एक केस बताता हूँ, मतलब छत्तीसगढ़ में कंप्यूटर साइंस का जो हाल है वो इतना बुरा है कि एमसीए, यूनिवर्सिटी से एमसीए करने वाली एक लड़की, ठीक है, ये मुझे किसी ने बताया था, जो वहां पर एमसीए कर रही थी, सीनियर थी, कि वो लैब होता था। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट पे कुछ काम कर रहे थे, वर्ड के डॉक्यूमेंट पे कुछ काम कर रहे थे। ठीक है, तो दो लड़की जैसे आप दोनों बैठे हो ना, वैसे वो दोनों भी आजू बाजू में बैठे थे, उन्होंने डॉक्यूमेंट पे काम किया। नाउ वन गर्ल इज सेइंग कि इसको सेव कैसे करते हैं। ठीक है, इसको सेव कैसे करते हैं, तो दैट इज नॉट द हिलेरियस पार्ट, द हिलेरियस पार्ट सेड बाय द गर्ल सिटिंग नेक्स्ट टू हर, कि उसको क्रॉस, वहां पर ऐसे क्रॉस दिख रहा है ना, उसमें क्लिक करो, फिर यहाँ पे एक टैब आएगा, लिखेगा डू यू वांट टू सेव, तब उसको सेव करना। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस का आप लेवल देखो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, सो इसलिए वी डोंट वांट यू टू बी लाइक दैट। ओके, कंप्यूटर में थोड़ा हैंड्स ऑन रखो अपना, और डेफिनेटली यहाँ काम करोगे तो करना ही पड़ेगा। तो हम इफ में आते हैं, नंबर डिवाइडेड बाय जीरो करने से इनफाइनाइट में चला जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दो नंबर लेता हूँ, INT A, B। ठीक है, दो मैंने नंबर लिया, प्रिंट एफ देता हूँ, एंटर टू नंबर्स। ठीक है, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, फॉर डिवीजन समथिंग समथिंग, या जो भी लंबा चौड़ा देना, मैंने यहाँ सिंपल लिखा एंटर टू नंबर्स। अब मैं उसको स्कैन करूंगा कैसे, स्कैन एफ से, %d कॉमा m%a कॉमा m%b। आप बेटा पुराने दो लेक्चर्स देखोगे, हाँ, सी के, तो ये हो गया, क्योंकि ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से उसमें क्लियर हो जाएगी, ये क्यों लिख रहे हैं, m%a m%b। ये क्लियर हुआ यहाँ तक, हमने स्कैन कर लिया ये दोनों वैल्यू को। जैसे ये m% हुआ, यहाँ पर क्या बन गया, दो ब्लॉक बन गया, जिसमें एक में a की वैल्यू है, एक में b, इनकी एक्चुअल वैल्यू होगी जो हमने ली है यूजर से। ठीक है, इनका कुछ एड्रेस होगा, लेट्स से 1000 2000। ठीक है, ये बन गया, स्कैन एफ हो गया, हमारे पास दो वैल्यू आ गई। अब हम उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। बट अगर डिनोमिनेटर, लेट्स से b इज द डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर 0 है तो हमको बताना है कि ये चीज नहीं चलेगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इफ, ठीक है, b इक्वल टू कैसे लिखते हैं यहाँ पर, डबल इक्वल टू। ठीक है, क्योंकि एक इक्वल टू क्या हो जाएगा, असाइन। अगर आप एक इक्वल टू दोगे तो अपना प्रोग्राम चला के देखना क्या होगा, वो हर बार इधर ही जाएगा, हर बार वो इसी ब्लॉक में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि हर बार वो b को 0 कर देगा, और हम चेक क्या कर रहे हैं कि क्या b 0 है। ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क। तो इक्वल टू, अगर, इफ मतलब अगर b इक्वल टू 0 है तो
प्रिंट एफ दे देते, डिवीजन नॉट पॉसिबल, रीजन आप अपने हिसाब से दे देना, बिकॉज नंबर डिनोमिनेटर इज 0 और समथिंग समथिंग, ठीक है। और उसके बाद हमको यहाँ से बाहर होना है, एल्स नहीं, अभी हम सिर्फ सिंगल इफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा एक फंक्शन कॉल कर दूंगा एग्जिट का, ठीक है। एग्जिट का फंक्शन कॉल कर दूंगा, हम पूरे इससे टर्मिनेट होकर बाहर हो जाएंगे, क्लियर, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता ना। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, बी ऐसा नहीं है, तो सिंपल सिंपल हमको क्या करना है, लेट्स से यहाँ पर एक सी भी है, सी इज इक्वल्स टू ए बाय बी, प्रिंट एफ डिवीजन इज परसेंट डी कॉमा सी, गेट सी एच वगैरह हम लगा लेंगे बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि हमको करना डिवीजन ही था, हमने किया डिवीजन ही, बस जो हम लूप में चले जा रहे थे, हम जो एरर एरिया में चले जा रहे थे, उसको हमने उसको बचाने के लिए क्या किया, व्हाट वी डिड, वी जस्ट गिव अ स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट दिया कि अगर b इक्वल टू 0 है तो भाई डिवीजन हमको करना ही नहीं है, आपको क्या करना है, सीधा प्रिंट दो कि ये पॉसिबल ही नहीं है और यहाँ से निकल जाओ, एग्जिट, ठीक है। और अगर b 0 नहीं होगा तो क्या वो इस ब्लॉक को, इतना, ये करली ब्रेसेस हमेशा क्या बताता है, ब्लॉक, क्या बताता है, ब्लॉक। तो क्या इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इफ जो है वो एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, और इफ के अंदर, इफ का अपना ब्लॉक है, इफ के ब्लॉक के अंदर हम तभी जाएंगे जब इफ के बाजू की स्टेटमेंट ट्रू होगी, अगर ट्रू नहीं होगी तो हम उसके अंदर नहीं जाएंगे। तो अभी अगर मान लो b इज 3, तो क्या ये ट्रू होगा, नहीं होगा, तो हम सीधा सीधा डिवीजन करेंगे और निकल जाएंगे, ठीक है। बट अगर b इज 0 तो हम इसके अंदर जाएंगे, मैसेज देंगे और एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। मे बी इस एग्जिट, ये एग्जिट फंक्शन इन दोनों के अलावा कोई और चीज इंक्लूड करने से होता होगा, बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि एग्जिट हो सकता है, ठीक है ना। आप ट्राई करके देखिएगा, कुछ एरर आता है तो हम बिल्ड करेंगे। एल्स के अंदर दूसरी कंडीशन यूज करके न्यू स्टेटमेंट प्रिंट कर देंगे, रन टाइम एरर इफ कंडीशन इज इक्वल्स टू यस नो स्टेटमेंट, यस, ठीक है, परफेक्ट। अभिजीत झा इज सेइंग रिगार्डिंग दैट बटर चिकन, कि ऐसा करते हैं चिकन बाजू वाले के घर से चुरा लेते हैं। वही करता होगा, बनाता होगा। ओके, ही इज लुकिंग एक्सपीरियंस्ड इन दैट। तो हाँ, अभी हम एल्स की बात नहीं कर रहे हैं अभिजीत, अभी हम सिंपल एक इफ देख रहे थे, ठीक है ना, बिना एल्स के भी इफ यूज हो सकता है। इफ के आगे सेमीकोलन लगाओगे तो क्या होगा, सेमीकोलन क्या करता है, टर्मिनेट कर देता है, ठीक है। तो ये इस लाइन को यहीं टर्मिनेट कर देगा, हम सीधा इधर पहुंच जाएंगे, कुछ भी होगा ये लाइन को टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। ये आप लोगों के लिए क्या हैंड्स ऑन टाइप का है, आप घर जाके इसको टाइप करना, और जरूरी नहीं है, देखो यहाँ पर मेरे से हो सकता है कहीं सेमीकोलन मिस, जनरली मैं जब सी पढ़ाता था, हाँ, तो जनरली यही होता है कि मैं यहाँ पे जो चीज़ लिखाता हूँ, मैं फ्लो में पढ़ा रहा हूँ, मेरा काम है आपको कंसेप्ट क्लियर करना, हो सकता है कहीं कुछ चीज़ें मिस आउट हो जाए, ठीक है ना। और बच्चे जब मैं पहले पढ़ाता था तो कुछ ऐसा करते थे, इसकी फोटो खींच लेते थे, एज इट इज उसको टाइप करते थे, ठीक है। जहाँ मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया वो वहाँ सेमीकोलन नहीं लगाएंगे। अगर मैंने यहाँ पर ऐसा डिवाइड लिख दिया है, a डिवाइडेड बाई b, तो वो उसके लिए मैसेज करेंगे सर ऐसे वाला तो आ नहीं रहा है हमारे में, ठीक है। तो मतलब थोड़ा अपना भी इंटेलिजेंस लगाना है, मेरा काम इस चीज को, फ्लो को समझाना है। एग्जैक्ट प्रोग्राम मैं लिख सकता हूँ कंप्यूटर में भी, ठीक है, बट अगर मेरे को समझाना है तो कहीं कहीं कुछ गलती हो सकती है, मिस्टेक्स हो सकता है, वो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, अगर कुछ मेजर होगा तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे डेफिनेटली, अगर कहीं लॉजिक में डिफरेंस आएगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे। ये क्लियर हुआ, ओके। ऑनलाइन वालों को भी होपफुली क्लियर होगा, डबल इफ का यूज कर लेंगे सब। हाँ, चलो ठीक है, अब आते हैं इफ एल्स में, ठीक है। हाँ, कोई डाउट, हाँ बोलिए। एम% सी कब लेते हैं, जब हमको वैल्यू स्टोर करनी हो और हम वैल्यू दे रहे हैं, राइट।
जब यूजर से वैल्यू लेते हैं तभी हम स्कैन एफ यूज करते हैं, और एम% सिर्फ स्कैन एफ में यूज करते हैं, राइट? क्लियर है? तो बेसिक कंसेप्ट अपना अपना दिमाग में क्लियर रखिए, जो जो डाउट आता है पूछते चलिए, ठीक है? अगर इफ एल्स का ब्लॉक बनाए तो ये कुछ इस टाइप का बनता है। अभी हम इफ एल्स पढ़ रहे हैं, राइट? सेकेंड वाला चीज। ओके, परफेक्ट। ये कंडीशन है, इफ और एल्स की ये क्या है? कंडीशन है। अगर जनरली ये कैसे लिखते हैं हम? इफ लिखते हैं, ठीक है, उसका स्टेटमेंट, देन एल्स लिखते हैं और उसका स्टेटमेंट, ठीक है? एल्स के बाजू में ये चीज कंडीशन नहीं होता, क्योंकि हमारे पास दो रास्ते हैं, हमारे पास दो रास्ते हैं। अगर एक बंद है तो डेफिनेटली दूसरे से जाना है। अगर हमको जाना है और एक रास्ता बंद है तो हमारे पास दूसरे के अलावा कोई ऑप्शन है क्या? नहीं। तो हम ऑप्शन की चेकिंग सिर्फ यही करते हैं कि हमारे पास क्या है। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो हमको कहाँ जाना है? यहाँ जाना है। तो यहाँ कुछ भी देने का मतलब नहीं बनता, ठीक है? अगर कंडीशन ट्रू है लेट्स से, तो आप स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करो। इफ कंडीशन इज ट्रू, एग्जीक्यूट स्टेटमेंट 1, ठीक है? एल्स अगर ये ट्रू नहीं है तो डेफिनेटली ये क्या है? फॉल्स है। बाइनरी ट्रू और फॉल्स, 0 या 1। अगर ये फॉल्स है तो आप स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करो, ठीक है? और अल्टीमेटली यहां जाओ तो ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहां जाओगे तो ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। दैट मीन्स इन दोनों में से कोई एक ही एग्जीक्यूट होगा, और इनके बाद जो भी चीज आएगी, लेट्स से स्टेटमेंट 3 या 4 जो भी, वो तो यहां से फिर एग्जीक्यूट होना शुरू ही हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन सिर्फ कहाँ रहता है? यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। या तो ये ब्लॉक चलेगा या तो ये ब्लॉक चलेगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपका दोनों ब्लॉक चल जाए, पॉसिबल है? नहीं है, ठीक है? तो और उसके बाद वाली चीजें कंटिन्यूस ही चलेंगी, इसलिए हमने लिखा कि ट्रू है तो S1, फॉल्स है तो S2, वरना फिर आगे जो S3 S4 जो भी आए। ये क्लियर है? ये अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो। यस, गुड अभिजीत। सेमीकोलन लग गया मतलब लाइन टर्मिनेट हो जाती है, नीचे कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा। और ये सारी चीजें आप करके भी देखिए, कहीं भी सेमीकोलन लगा कर देखिए, लूप में लगाइए, या मे बी किसी ब्लॉक के शुरुआत के पहले लगा दो, तो वो ब्लॉक के अंदर जाएगा ही नहीं, वो उसको यहीं मतलब वो कर देगा और सीधा नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है ना? तो थोड़ा सिस्टम पे बैठना जरूरी है, ठीक है ना? सी प्रोग्रामिंग करने के लिए सिस्टम चलाने आना चाहिए। क्लियर हुआ ये? चलिए, अब आप लोगों को एक छोटा सा टास्क, ठीक है? टास्क 1 ऑफ दिस क्लास, लिखो, टेक यूजर्स एज, यूजर्स इन द सेंस यूजर अपॉस्ट्रोफी एस, ठीक है? यूजर का, यूजर्स एज एज एन इनपुट एंड on the basis of that, on the basis of that, give the output, give the output whether, WHETHER वाला, whether the user is eligible to watch, to watch a rated, a rated
movie or not? Whether the user is able to watch a rated movie or not? Whether the user is able to watch, whether the user is able to watch a rated movie or not. इसका मतलब ये है, जनरली मूवी के कैटेगरीज होते हैं ना, यू होता है, यू ए होता है और ए होता है, ठीक है। यू बच्चों के लिए होता है, यू ए कॉमन के लिए होता है, बच्चे बड़े जो भी। ए जो होता है बेसिकली फॉर 18+ ऑफ एज, वायलेंस समथिंग समथिंग, ठीक है ना, उन सब के वजह से। तो आपको यूजर का एज लेना है, एक ऐसा आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है जो यूजर का एज एज अ इनपुट लेगा और उसको प्रिंट करेगा, सॉरी यू आर नॉट एबल टू वॉच दिस मूवी और यू आर एबल टू वॉच दिस मूवी, ठीक है। ये दो स्टेटमेंट प्रिंट करना है, इजी है। चलिए कोशिश करिए, अदरवाइज हम सीखेंगे। बन गया? ओके, यहाँ शेयर कर सकते हो तो करो, आई मीन कमेंट सेक्शन में, लेट मी चेक। डन, गुड। अभिजीत, प्रज्वल, एनीवन? सॉरी, एग्जैक्टली, कंडीशन में आप एज दे दो, हो गया, दिखा। एक मिस्टेक है, एकदम छोटी सी मिस्टेक है, एकदम, नहीं नहीं नहीं, सेमीकोलन नहीं, लॉजिक में ही एक मिस्टेक है। हाँ, आपके इसके हिसाब से, प्रोग्राम के हिसाब से, मैं 20 साल का होके भी मूवी नहीं देख पाऊंगा। अपना इफ कंडीशन अच्छे से पढ़ो। डन, गुड धर्मेंद्र। चेक, उसको चेंज करो और मुझे दो। ये तो गलत, और गलत कर दिया आपने, पहले सही था, आप अपना इफ कंडीशन बस सही से देखो। कोई बात नहीं, हाँ देखो, यही आपका भी दिक्कत था। 18+, आपने सिर्फ 18 साल वाले को मूवी दिखाने बोला है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, ठीक है। चेंज करो उसको। हाँ, यहाँ ग्रेटर देन, अच्छा 18+ में 18 वाले जाते हैं कि नहीं जाते? नहीं जाते ना, तो इक्वल टू नहीं आएगा, राइट। गुड। आप अपने अपने हिसाब से बनाओ, आपके थिएटर में जाते होंगे, इनके में नहीं जाते। गुड। छोटा छोटा मिस्टेक है, जब प्रोग्राम सिस्टम में लिखोगी तो वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आएगा, यहाँ पर वो आएगा, ठीक है। बाकी एक बार देख लेना, वो जब प्रोग्राम लिखोगे ना तब वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। लास्ट वाले इधर बन रहा है आप लोगों से? बन गया, गुड। गुड। ये किसका है? तुम्हारा? मैं नहीं लिखता तो तुम भी मत लिखो, है ना, ठीक है। सेमीकोलन वगैरह मैंने चेक नहीं किया है,
इफ के बाजू में बस ध्यान रखना कि सेमीकोलन लगाओगे तो ये सेक्शन नहीं चलेगा, ठीक है, वो ध्यान रखना बस। ठीक है, कोशिश करो, होगा। ठीक है, गुड, ठीक है। अगर किसी को इधर डाउट होगा तो थोड़ा देख लेना दोनों आप, ठीक है ना, बन रहा है अंकुर? पता नहीं सही है कि नहीं। ये बस ऐसे देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू को ना ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये जब मैं रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ाऊंगा ना, या अभी मैं बता देता हूँ तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर यूज हुआ है आपके रिलेशनल ऑपरेटर का, राइट। तो हम रिलेशनल ऑपरेटर एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि कुछ लोगों को उसमें डाउट आया, ठीक है। जनरली ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू हम सब जानते हैं, ठीक है। मैथ्स में जब हम ग्रेटर देन इक्वल टू लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं, यहाँ पर हम उसको ऐसा लिखते हैं, ठीक है। लेस देन इक्वल टू लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं, यहाँ पर हम उसको ऐसा लिखते हैं, ठीक है। नॉट इक्वल टू लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं, यहाँ पर हम उसको ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर रखना, ये रिलेशनल ऑपरेटर होता है। और ये इस ऑपरेटर का यूज आप लोगों ने अभी किया है अपने सिस्टम पे, जिसने भी ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया उन लोगों ने, और जिसने सिर्फ ये लगाया उसने भी किया है, राइट। और अगर सिर्फ इक्वल टू चेक करना है तो क्लियर है सबको। आप एक बार और इसको देखना, ठीक है ना, ये प्रोग्राम में थोड़ा लिखने में कोशिश करो, बनेगा आपसे। टफ तो नहीं लग रहा है? नहीं, रिसेंट की बात नहीं है, जो मैं बताता हूँ वो समझ आता है, क्लियर होता है ना। हाँ, तो कोशिश करो कि आप प्रोग्राम लिखो, ठीक है ना, प्रोग्राम बनाओगे ना तो क्लैरिटी आएगी। ये अभिजीत झा ने 16 साल के बच्चे को 18+ बनाया, ओके, ठीक है, लॉजिक सही है, कंसेप्ट गलत है, ओके। ये हो गया हमारा नॉर्मल इफ एल्स, ठीक है। अब हम आते हैं नेस्टेड, ठीक है, इफ इनसाइड इफ। तो क्या लिख सकते हैं हम, इफ इनसाइड इफ, एक इफ के अंदर भी इफ हो सकता है, उसका कुछ एल्स, फिर वो इफ का अपना एल्स, ठीक है। तो मतलब एक डब्बे के अंदर एक डब्बा होता है ना, फिर उसके अंदर भी हो सकता है डब्बा हो, समथिंग काइंड ऑफ, तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड। क्या बोलते हैं? नेस्टेड। ओके, शुरू करते हैं हम। इसके लिए प्रोग्राम बनाते हैं ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर, ठीक है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन पता है आप लोगों को? इंग्लिश मीडियम वाले कितने हैं यहाँ पे? डिग्री ऑफ कंपैरिजन कितने हैं इंग्लिश मीडियम वाले? सिर्फ आप 4 ही हैं? 5? आप लोग सब हिंदी मीडियम वाले हैं? कब तक हिंदी मीडियम? 12th तक हिंदी मीडियम, ओके। तो मे बी बेसिक इंग्लिश ग्रामर में होता होगा, बट ठीक है, आप लोगों को हम छोड़ देते हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन बताइए, चलिए आप लोगों में से। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। स्मॉल कब यूज करते हैं? जब सबसे छोटा हो। जब हम सिंगल चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, द बॉटल इज सो स्मॉल, राइट, द बॉटल इज सो स्मॉल, और द की इज सो स्मॉल, ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ उस पर्टिकुलर एक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्मॉलर कब यूज करते हैं? जब दो के बीच में कंपैरिजन करते हैं। दिस बॉटल इज टॉलर, टॉलर, ठीक है ना, देन दिस, तो उसमें देन आ गया, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो दिस बॉटल इज स्मॉलर देन दिस। और स्मॉलेस्ट कब यूज करते हैं? सब के बीच में अगर एक होता है, दैट मीन्स दिस बॉटल इज स्मॉलेस्ट अमंग ऑल द बॉटल्स प्रेजेंट इन दिस क्लासरूम, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं 3 नंबर में से स्मॉलेस्ट, तो हम उन तीनों में जो सबसे छोटा होगा उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई लॉजिक बताओ, 3 नंबर में से अब 2 होता
तो हम ऐसा चेक कर सकते थे कि अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ए इज ग्रेटर, ग्रेटर ना, नॉट ग्रेटेस्ट, अदरवाइज बी इज ग्रेटर। कर सकते थे। दो नंबर में अगर ग्रेटर बताना है तो क्या लिखता, मैं ऐसे लिखता, दो नंबर लेता, अगर ए इज ग्रेटर देन बी तो मैं यहां पर प्रिंट कर देता क्या, ए इज ग्रेटर, एल्स कुछ चेक नहीं करना पड़ता मेरे को, अगर ए नहीं है तो बी होगा, दो ही नंबर है हमारे पास, बी इज ग्रेटर। अब हमारे पास ए बी सी है, इसके लिए क्या लॉजिक हो सकता है थोड़ा। एंड ऑपरेटर नहीं यूज कर सकते, एंड अलग चीज हो जाता है यहाँ पर। यहाँ सिस्टम में हम वो वाला जो आप एंड बोल रहे हो वो तो लॉजिकली जोड़ देगा उसको, मतलब दोनों ट्रू है तो ट्रू। चलिए आप अपने हिसाब से कोई थोड़ा, अच्छा चलिए, और मैं उसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, आपको कोई एंड वेंड यूज नहीं करना, आपको सिर्फ रिलेशनल ऑपरेटर ही यूज करना है। दो बार यूज कर सकते हैं, कैसे? चलिए एक बार बनाने की कोशिश करिए, ठीक है, थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग है, दिमाग थकेगा, जरूरी भी है, थकना भी चाहिए। चलिए बनाइए, है ना, हिंट तो यहाँ पर दी ही हुई है, हम बना लेंगे अगर जब नहीं समझ में आएगा तो। आप ऑनलाइन स्टूडेंट भी बनाइए, ठीक है, 3 नंबर का ग्रेटेस्ट निकालना है, और जो भी बना लेगा विदाउट टेकिंग हेल्प फ्रॉम एनी रिसोर्स मुझे यहाँ शेयर करोगे। हाँ क्या हुआ? ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। ठीक है, हम तो बताएंगे, थोड़ा कोशिश करो, गलत ही होगा ज्यादा से ज्यादा, और क्या। और आपको यहाँ यूज ही नहीं करना है, यू आर नॉट अलाउड। नहीं, एंड और आप यूज ही नहीं करना है, आपको सिर्फ रिलेशनल ऑपरेटर और आपके कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करने हैं। बना? लाओ चेक करें। अच्छा, बन गया। एक मिनट, हाँ वो उसने पहले आवाज दी है। कहिए। ग्रेटेस्ट, गुड। अपने हिसाब से हाँ ऐसे लिख सकते हो ना, परसेंट बी इज ग्रेटेस्ट।
ऐसा लिखोगे परसेंट डी इज ग्रेटेस्ट कॉमा बी, जो भी आप ये वाला बी, सॉरी छोटा बी है ना, ऐसा। ये प्रोग्रामिंग में लिखोगे ना तो अच्छे से क्लियर होगा। गुड, अच्छा प्रोग्राम कर रहे हो। यहाँ पर ये चीज़ नहीं आएगी, देखो हम ग्रेटर की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ग्रेटेस्ट की बात कर रहे हैं, हमको तीनों में कंपेयर करना है, ठीक है ना। ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, एल्स, एल्स पे पहुंच गए। इफ ए इज ग्रेटर देन सी, इफ बी इज ग्रेटर देन सी, ये जो एल्स इफ दिए हो ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है ना। ये इफ आपको इस इफ के अंदर देना है नेस्टेड फॉर्म में, ठीक है। एल्स इफ दे रहे हो मतलब क्या हो जा रहा है कि वो उसके एल्स पार्ट में चला गया, इफ के एल्स पार्ट में चला गया। अगर देखो यहाँ पर क्या होगा, मान लो ए है 5, सी है 4, ठीक है, और बी है 6, ग्रेटेस्ट कौन है, बी। आपका लॉजिक क्या बोलेगा, ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब ये ए है, क्या क्या बोला था मैंने, ये बी है, ये सी है, समथिंग लाइक दिस, राइट। तो ए इज ग्रेटर देन बी मतलब 5 इज ग्रेटर देन 6 है क्या, ये नहीं है, नीचे जाएगा। ए इज ग्रेटर देन सी, 5 इज ग्रेटर देन 4 है, तो यहाँ पर लिख देगा ए इज ग्रेटर देन सी, ठीक है। ग्रेटेस्ट का तो आपका है ही नहीं, ग्रेटेस्ट का है नहीं। अगर आप इसको ग्रेटेस्ट लोगे, अगर सिर्फ ग्रेटेस्ट लेते हो तो यहाँ पर आपका लॉजिक फेल हो गया, ठीक है, क्योंकि मेरा मतलब आपने क्वेश्चन जो है वो मैंने क्वेश्चन क्या दिया है, ग्रेटेस्ट। आप किसके लिए बनाए हो, ग्रेटर के लिए, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट अमंग थ्री, ठीक है। इसको एक बार फिर से बनाओ, ग्रेटेस्ट के लिए मतलब तीनों में एक निकालना है आपको जो ग्रेटेस्ट हो। गुड, हाँ ये बहुत सही बना। शुरू कहाँ से हो रहा है, अच्छा इधर से, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, एल्स पार्ट में नहीं दोगे ये, हाँ यहाँ पर गलती आएगी। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ये ब्रैकेट किस चीज का है, ये वाला इफ का, इफ के अंदर एल्स कैसे आ सकता है, इफ के बाहर एल्स आता है ना, उस इफ का एल्स तो उसके बाहर आएगा, ठीक है ना, ये गलत है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, और अगर बी ग्रेटर देन सी है तो ए इज ग्रेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए मैंने पहले डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ाया, ठीक है, इंग्लिश प्लस कंप्यूटर। तो अगर ऐसा होता है, ए ग्रेटर देन बी है और बी ग्रेटर देन सी है, हाँ सुधारो, वो कहीं ना कहीं फंसोगे उसमें, है ना। एक ही को लो, ए ग्रेटर देन बी ले रहे हो ना, तो ए को ही सी से कंपेयर कर, ठीक है। मैंने तो करा था लेकिन ऐसे कर वैल्यू पहले सोच ली थी और साइन। मैं अगर वैल्यू बदल दूं तो भी वो काम करना चाहिए। लॉजिक का मतलब क्या होता है, देखो लॉजिक का मतलब ये नहीं कि आप ए बी सी डिफाइन करके हार्ड कोर दे दिया, आपको तो मालूम है फिर कौन सा ग्रेटेस्ट है। आप मैं कुछ भी वैल्यू दूं, आपका प्रोग्राम सही आंसर देना चाहिए। ए इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। अगर ए ग्रेटर देन बी है, ए इज ग्रेटेस्ट बोल दिया इसने, ठीक है। अगर बी ग्रेटर देन ए है, इसको ऐसे नहीं लिखो, ठीक है ना, इसको इसके एल्स में लिखो। यस अगर ए बड़ा नहीं है तो फिर क्या है, बी है, यस है ना, तो ये देना नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये वाला चीज करो और ये कर दो। सर, तो मैं ए बी सी, अच्छा एस यहाँ कर दिया। हाँ ये नहीं करो, मैं बता रहा हूँ, चलो मैं यहाँ बताऊंगा। इसी के एल्स में करोगे ना तो ये स्टेटमेंट कम हो जाएगा। सही लिखे हो, समवॉट कहीं फंसोगे, बट ये सही है, ठीक है ना। Yes. इसको एल्स में दो। ए ग्रेटर देन बी का एल्स क्या होगा, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, मतलब बी इज ग्रेटर। अगर बी बड़ा है तो बी को एक बार सी से कराओ, सी से बड़ा है तो बी ग्रेटेस्ट, नहीं तो सी ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन बच जाएगा, ये सही है। थोड़ा मतलब लॉजिक सही नहीं लगा मेरे को, बाकी कंसेप्ट बहुत सही है। इफ ए ग्रेटर देन बी और ए ग्रेटर देन सी है तो ए इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। एल्स, इसका एल्स पार्ट, या सी भी तो ग्रेटेस्ट हो सकता है यहाँ पर। दो बार क्या गया
हाँ, 2 बार लिखने से क्या होगा? अच्छा चलो, ए इज़ ग्रेटेस्ट नहीं है तो आप इधर जाओगे, हाँ, बी इज़ ग्रेटर देन सी है, ठीक है, अगर है तो बी इज़ ग्रेटेस्ट, एल सी, ठीक है, गुड। हाँ, आप लोग दिखाइए। चलिए, जिनसे नहीं बना ऑनलाइन वालों का देखते हैं, इफ ए ग्रेटर देन बी और इफ ए ग्रेटर देन सी तो परसेंट डी सी, सी इज नॉट ग्रेटेस्ट बेटा, ये ऊपर वाला जो है ना ये ए होगा, ठीक है। अभिषेक विश्वकर्मा, हाँ जस्ट अ सेकेंड, हाँ यस, एल्स प्रिंट एफ परसेंट डी इज ग्रेटेस्ट बी, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक है अभिषेक, देखते जाना और सुधारना। चलो सब इधर ध्यान देंगे, जिनका बन गया है जिनका नहीं बना है सब। ये ए बी सी सब मैं ले रहा नहीं हूँ, प्रिंट स्कैन करना आप लोग को आ गया है, ठीक है ना, मैं सीधा लॉजिक में आता हूँ, यहाँ पर प्रिंट एफ और स्कैन एफ लिख दिया हूँ बस, ठीक है। अब नीचे आते हैं, इफ, या इसको मिटा ही देता हूँ मैं, जगह कम पड़ेगी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, अगर ए क्या है, बी से बड़ा है, दो में कंपेयर किए, किसमें ए और बी में, अब ए यहाँ बड़ा निकला, तो अब ए को किससे कंपेयर करेंगे, तीसरे वाले से, सी से, बट यहाँ डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, इसके अंदर करेंगे, ठीक है, अगर ए बी से बड़ा है तभी हम ए को सी से कंपेयर करेंगे, राइट, तो यहाँ कंडीशन आ गई, पहले चेक करो क्या ए बी से बड़ा है, अगर है तो सी के लिए कंपेयर करो, इसलिए हमने इसके अंदर लिख रहे ब्लॉक के। अब यहाँ हम लिखेंगे इफ, ठीक, ए इज ग्रेटर देन सी, ठीक है, तो ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, तो इसके अंदर क्या आएगा, प्रिंट एफ ए इज ग्रेटेस्ट, ठीक है, बंद बंद, ठीक, हो सकता है, हो सकता है, उसको हम उधर दे देंगे, ठीक है ना। अब एल्स प्रोग्राम लेंदी हो जाएगा, इसको शॉर्ट करके बता दो मेरे को कैसे करते हैं फिर, एल्स, ठीक है वो कोशिश करना कैसे होता है, ठीक है, एल्स, अगर ये इसका एल्स है, राइट, ये इफ का ब्लॉक यहां से यहां तक था, तो ये एल्स किसका है, इसका है, एल्स में क्या आएगा, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, मतलब बी इज ग्रेटर, अगर बी इज ग्रेटर है, मतलब ए और बी को कंपेयर किए, ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बड़ा है तो उसको सी से कंपेयर किए और वो ग्रेटेस्ट हो गया, ठीक है, इसका एल्स छोड़ दो, अगर ये ग्रेटेस्ट है तो ठीक, वापस आ जाओ इधर एल्स में, अगर ए बड़ा नहीं है तो कौन बड़ा होगा इन दोनों में, बी बड़ा होगा, अगर बी बड़ा है तो उसको चेक करो कि क्या वो सी से भी बड़ा है, राइट, अगर वो सी से भी बड़ा है तो प्रिंट एफ दे दो, सी इज सॉरी बी इज ग्रेटेस्ट, एल्स, अब बी तो बड़ा है ए से, बी क्या है, बड़ा है, ए से तो बड़ा है, अब हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, सी से, अगर सी से बड़ा है तो बी इज ग्रेटेस्ट, और अगर सी से बड़ा नहीं निकला यहाँ पर तो सी सबसे बड़ा होगा, होगा राइट, एल्स प्रिंट एफ सी इज ग्रेटेस्ट, कोई एक ऐसा लॉजिक जिसमें हम यहाँ फंस सकते हैं इस प्रोग्राम में, एक बार चेक कर लो। लिख सकते थे, नहीं लिखने का कुछ नुकसान है क्या, बस ये चेक करो, ठीक है, ये अननेसेसरी प्रोग्राम लेंदी हो रहा है।
3 2 6 अगर लेते हैं तो 3 इज ग्रेटर देन 2, अंदर जाएंगे क्या 3 नहीं है तो बाहर हो गए, एल्स। यहाँ फंस गए अंकुर। 3 2 6, ठीक है, मुझको थोड़ा डाउट लग रहा था, यहाँ लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट 3 2 6, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब a is greater than b, that means 3 is greater than 2, ठीक है। 3 is greater than 2, if का स्टेटमेंट। हम अंदर गए, 3 is greater than 6, नो, हम इससे बाहर हो गए और हम यहाँ जा ही नहीं रहे क्योंकि ये तो इसका एल्स स्टेटमेंट है। हमारा सी ग्रेटेस्ट है, ये हम कहाँ बताएंगे, हम यहाँ बताएंगे, ठीक है। यस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, नहीं नहीं सीधा लिख देंगे एल्स प्रिंट एफ सी इज ग्रेटेस्ट। समझे अंकुर? हाँ सही बोले थे तुम, गुड। क्लियर? तो देखो कैसे इसको बोलते हैं ड्राई रन करना। क्या बोलते हैं? ड्राई रन करना। हमने प्रोग्राम चलाया नहीं बट हमने गलती पकड़ ली, दिस इज व्हाट वी कॉल ड्राई रन। ये करते करते जब आप सीख जाएंगे आप प्रोग्रामिंग में अपने आप एक्सपर्टाइज हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि हम अगर एक ही सिस्टम मतलब क्या बोल सकते हैं पैरामीटर लेते हैं और उससे जज करते हैं तो हमारा प्रोग्राम जरूरी नहीं है हर बार सही हो, ठीक है। क्लियर हुआ? ओके ओके, बी इज ग्रेटर देन सी, ए ग्रेटर देन है बी से और बी ग्रेटर देन है सी से। कैसे? ए इज ग्रेटेस्ट ना, B is greatest in class. ये प्रोग्राम जो आप बोल रहे हो ना इसको लिखो, ठीक है, और मेरे पैरामीटर्स पे उसको चेक कर लो। अगर सब सही है तो प्रोग्राम सही है। देखो एक प्रोग्राम को लिखने के 1000 तरीके होते हैं, राइट। जरूरी नहीं, ये कंडीशन ही तो है, ये कंडीशन आगे पीछे करके इससे 4 और बन सकते हैं प्रोग्राम, ठीक है। बट जो आप बना रहे हो वो सारे पैरामीटर पे रन होना चाहिए, दैट इज द मेन थिंग, ठीक है। तो इसका होमवर्क ले लो आप क्योंकि अभी मैं आगे बढ़ूंगा। व्हाट इज द टाइम? 12:19, ओके, है अभी टाइम हमारे पास। फंस गए सर इसमें? यस फंसे थे, अब निकल गए। चलिए, तो ये था नेस्टेड इफ। क्या था? नेस्टेड इफ। इफ के अंदर इफ के अंदर इफ हो सकता है, फिर उसका एल्स, फिर उसका इफ, कंफ्यूजिंग। लैडर्ड इफ थोड़ा सिंप्लीफाइड होता है। वो कैसा होता है? इफ, ठीक है, एक ब्लॉक, देन एल्स इफ, यहां पर भी कंडीशन चेक हो सकता है, ठीक है, दूसरा ब्लॉक, देन अगेन एल्स इफ, तीसरा ब्लॉक, देन अगेन एल्स इफ, चौथा ब्लॉक, एन नंबर ऑफ ब्लॉक्स, लास्ट में हम एक एल्स दे देते हैं, ठीक है। तो ये कैसा जाता है? एक इफ, ठीक है, उसका एल्स में कोई और इफ, फिर उसके एल्स में एक और इफ, उसके एल्स में एक और इफ, क्या बन रहा है ये? लैडर, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? लैडर्ड इफ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चेक करते जाते हैं। अब यहाँ पर हम आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करेंगे इसके एक प्रोग्राम में, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? एंड, और, नॉट, ठीक है। तो उसमें से एक हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। अब आप लोग को बनाना है मार्कशीट। क्या बनाना है? मार्कशीट बनानी है। टास्क 2 लिखिए। राइट अ प्रोग्राम to take the percentage
टेक द परसेंटेज scored by a student in his final year of graduation, scored by a student in his final year of graduation, and grade the scorecard, grade GRADE, grade the scorecard as given, as given, given के बाद ऐसा डैश। ठीक है, अब मैं जो लिख रहा हूं वो देख लीजिए आप। ठीक है, परसेंटेज है यूजर का, लेट्स से कुछ भी होगा, परसेंटेज मैं यही लिख देता हूं। ठीक है, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 80 है, ठीक है, परसेंटेज यहाँ पर अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 80 है तो उसका ग्रेड है, लेट्स से ओ नहीं लेते हम, A प्लस। ठीक है, ओके। अगर परसेंटेज 75 से बड़ा है और 80 से छोटा या उसके बराबर है, ठीक है, तो ग्रेड है A। ठीक है, अगर परसेंटेज 60 से बड़ा है और 75 से छोटा या उसके बराबर है तो आप दीजिए B प्लस। ठीक है, अगर परसेंटेज 55 से बड़ा है और 60 से छोटा या उसके बराबर है तो आप दीजिए B। ठीक है, अगर परसेंटेज 50 से बड़ा है और 55 से छोटा या उसके बराबर है तो आप दीजिए C। ठीक है, अगर परसेंटेज 40 से बड़ा है और 50 से ओके 50 से छोटा है उसके बराबर है तो आप दीजिए D एल्स F। ठीक है, 40% से नीचे वाला आपके बीसीए में होता है ना, 40% से नीचे वाला फेल होता है। यस, पासिंग मार्क्स जो होता है वो 40 होता है बीसीए में। नहीं, इवन इन एनआईटी आपका पासिंग मार्क्स 33 नहीं होगा, 40 होगा। अच्छा, ये सही है ना, इसमें कहीं मिस्टेक तो नहीं लग रहा है? फेल है 40 से 50 या उससे कम, तो ठीक है, 50 से ज्यादा होगा और 55 से कम या उसके बराबर होगा तो ठीक है, 55 से ज्यादा होगा, 60 से कम बराबर होगा, 60 से ज्यादा होगा, 75 से कम बराबर होगा। ठीक है, क्या चीज? कोई भी चीज 100% से ज्यादा होती है? वो आपकी क्या बोलना चाहिए, आपके प्रोग्राम का क्वालिटी की, अगर यूजर 100 से ऊपर परसेंट डाल रहा है तो आप उसको वहीं बता दो कि आप परसेंट गलत दिए हो। और ये तो आप इफ एल्स के सिंपल इफ एल्स के थ्रू बना सकते हो, है ना। बस यही होगा कि आपका ये जो पूरा लॉजिक है वो खुद एक इफ के अंदर आ जाएगा। इफ परसेंट इज लेस देन इक्वल टू 100, राइट, और एल्स में लिख देना कि बकवास हरकत मत करो, ढंग का परसेंट डालो।
ओके, तो इसका मैं एक छोटा सा शुरू करता हूं, खत्म आप करोगे, ठीक है? चलिए, अब धीरे धीरे हम ऊपर की चीजें खाते जा रहे हैं, बट आपको लिखना है, ठीक है ना? मैंने पहली क्लास से बताया है कि जब आप यूज टू हो जाएंगे उन सब चीजों से तो मैं वो नहीं लिखूंगा, यहाँ का वॉइड वहां का चीजें अब मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है? INT परसेंटेज ही ले लेते हैं, ठीक है? प्रिंट एफ स्कैन एफ आप लेते रहना, यहाँ पर लिख दिया हूँ प्रिंट एफ स्कैन एफ, आप ले लेना, इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप ना भूल जाओ लेना, ठीक है? अब मेरे पास परसेंट आ गया, कोई भी चेक करते हैं। इफ परसेंट इज ग्रेटर देन 80, ठीक है? या प्रिंट एफ में दे देना इंटर परसेंट बिटवीन 0 to 100, ठीक है ना? या इसको इफ में भी डाल सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, अभी मैं कुछ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगर ऐसा है तो प्रिंट एफ दो द ग्रेड इज A+, सही है? एल्स इफ, क्योंकि हमारे पास वेरियस कंडीशंस थे, वेरियस आप लोगों ने लिखे हो ना, मैं मिटा दिया ना, अच्छा इधर है ना, ये रहा। अब दूसरा 75 से 80, एल्स इफ परसेंट इज ग्रेटर देन 75, ठीक है? हमारा परसेंट क्या होना चाहिए? 75 से बड़ा होना चाहिए, और मतलब हिंदी वाला और, इंग्लिश वाला और नहीं, हिंदी वाला और, जिसको हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं? एंड। और वो क्या होना चाहिए? 80 से कम या उसके बराबर होना चाहिए, तो यहां पर लगाएंगे हम एंड, ठीक है? ये एंड क्या बोलता है? दोनों वैल्यू ट्रू होगी तभी, दोनों वैल्यू ट्रू होगी तभी एंड परसेंटेज इज लेस देन इक्वल टू 80, तब आप यहां पर प्रिंट एफ दो कि द ग्रेड इज ए। ये वाले लाइन में कहीं भी कोई डाउट किसी को भी? जनरली हम क्या कर रहे हैं, ये उसका सिंबल होता है, एंड ऑपरेटर का दो बार लगाने का सिंबल होता है, ठीक है ना? अगर आप और लगाओगे यहाँ पर तो ये ऐसे होगा, और नॉट लगाओगे तो, ठीक है? आप भी लगा दिए थे क्या? अच्छा, हमने ये एंड क्यों लगाया? क्योंकि हम दोनों के बीच देख रहे, अगर हम बस ये कंडीशन लगाएंगे 75 से बड़ा, तो 80 भी 75 से बड़ा होता है, तो वो सीधा सीधा इसको भी ए ग्रेड दे देगा, 80 वाले को भी, ठीक है? कंडीशन क्या हो जाएगी? हमको बीच में चाहिए कि भाई 80 से प्लस वाला हमारा क्या है? A+ है, तो हमको 75 से 80 के बीच में चाहिए, इसलिए हमने 75 से 80 के बीच में एंड लगाया। क्लियर है? कंप्लीट करिए इसको। अब बस फिर एल्स इफ लगाइए, वो कंडीशन एल्स इफ और लास्ट वाले एल्स में सिंपल दे देना द ग्रेड इज F, ठीक है? चलो बनाओ। Okay, Abhijit, if percent 80 then this, else if percent this and this, okay, printf a, else if percent is less than 75, गलत है। परसेंट इज लेस देन 75 का उसका रेंज होगा ना बेटा, जो आप बी दे रहे हो उसका कुछ रेंज वेंज तो भी बनाए होगे। ये एल्स इफ जो परसेंट इज लेस देन 75 है उसमें कुछ भी अगर आप 50% दोगे तो वो भी लेस देन 75 ही होता है, ठीक है ना? तो उसका लोअर बाउंड भी दो आप। हाँ, कंडीशन वाला पेज। ये प्रोग्राम आप लोगों को मैंने इंस्टॉल करने बोला था, कंपाइलर। ये प्रोग्राम आप लोग बनाएंगे, ठीक है? और जनरली जब आप लोगों का टेस्ट वगैरह होगा सी से रिलेटेड तो मैं प्रोग्राम सिस्टम में ही देखूंगा, ठीक है ना? कॉपी में नहीं, कॉपी में गलती बहुत होती है। क्या चीज? हाँ हाँ हाँ, टाइम रिस्ट्रिक्शन रहेगा ना, बिल्कुल।
GFG में हाँ GFG में जैसा होता है। गुड, ठीक है, गुड टू नो कि आप लोग जीएफजी वगैरह जानते हैं। उसमें थोड़ा थोड़ा पढ़िए, उसमें ना सी की एक बेसिक होती है। पहले आप पूरा कंसेप्ट यहाँ क्लियर करो, फिर वहाँ उसको बनाना शुरू करना, ठीक है। जो जीएफजी में थोड़ा बहुत भी बनाता है उसका प्लेसमेंट पक्का है। हैकर रैंक, हैकर अर्थ भी जीएफजी के तरह ही होता है। हैकर रैंक इजी होता है, ठीक है। और हैकर अर्थ थोड़ा टफ होता है, जीएफजी भी थोड़ा टफ होता है, हैकर रैंक इजी होता है। उसमें जो स्टार्स वगैरह मिलते हैं ना, वो सब आप मेंशन कर सकते हो अपने रेज्यूमे में। वो आपका कोडिंग लेवल बताता है। अभी एक कंपनी आई है आईआईटी भिलाई में, शायद पेटीएम है। पेटीएम कंपनी आई है, वो दे रही है 36 लाख का पैकेज आईआईटी भिलाई। और पेटीएम एनआईटी रायपुर में भी आती है, और अगर एनआईटी रायपुर में आती है मतलब बाकी सभी एनआईटी में आती होगी। लगभग वही 25 to 30 देती है वहां भी। जस्ट अ सेकंड, और मैंने क्या बताया था इसमें। स्विच और गो टू, ओके डन। आपका भी हो गया। आता एफ लिख दो, ग्रेड इज एफ एल्स में डायरेक्ट। बस एक ही चीज करना है, ठीक है। हाँ, या ग्रेड इज एफ लिख सकते हो। गुड। थोड़े बहुत अगर कुछ मिस्टेक इधर उधर होंगे सेमी कॉलन, तो मैं वो चेक नहीं कर रहा हूँ, बाकी लॉजिक सही है। इफ में नहीं लगाएंगे, बाकी प्रिंटर स्कैनर में लगाएंगे। हाँ गुड, वेल डन। ऐसे ही धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। एफ भी लिख सकते हो क्योंकि हमने यहाँ पे अलग से एफ मेंशन किया है, ठीक है। तो ग्रेड इज एफ या यू आर फेल। बन गया। सिस्टम में कब कराएंगे ये, आप लोग घर जाके कर सकते हो ऐसे सिस्टम पे, ठीक है। यहाँ पर सिस्टम में तो आप लोगों को सिस्टम लेके आना पड़ेगा ना। मतलब कैसे चाहते हो कि मैं सिस्टम पे लिखूं ऐसा टाइप का, ठीक है कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है कर लेंगे। अंकुर, इसका एक स्क्रीन शेयरिंग वगैरह थोड़ा मेरे को बताना। नेक्स्ट क्लास से हम सीधा सीधा कंपाइलर, अच्छा और इसमें आप वो देव सी इंस्टॉल करोगे कंपाइलर। हाँ स्क्रीन यहाँ पर शेयर कर देना, तो मतलब हम सीधा सीधा कोडिंग करेंगे अब, ठीक है। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम सीधा सीधा कोड करेंगे, ठीक है। कंसेप्ट जो समझने का होगा वो यहाँ समझेंगे, और सीधा सीधा जो हम यहाँ पर लिखते हैं समथिंग लाइक दिस, वो हम सीधा सीधा कोड में लिखेंगे, ठीक है। और अगर किसी का कोड हमने टास्क दिया है, किसी का कोड अच्छा होगा तो वो आकर वहां लिखेगा और हमको समझाएगा, ठीक है। थोड़ा इंटरेक्टिव हो जाएगा। और गुड, ओके आप दिखाओ। आप लोग तीनों ने बना, सभी ने बना लिया होगा लगभग, राइट। ठीक है गुड। यहाँ पर मिस्टेक है एक, ग्रेटर देन 80 लेस देन। तो मैंने थोड़ा उल्टा लगाया।
कौन सा आपका ये जो, हाँ ये मैंने थोड़ा उल्टा लगाया कि अगर ये गलत है ना, ये ऐसा नहीं होता। नहीं होगा सर। ये 80 ग्रेटर Opposite देन लगा इक्वल टू दिया। परसेंट नहीं हो सकता, ठीक है ना, परसेंट को ही आप वो करोगे। ठीक है, ठीक ये आप थोड़ा ये मैंने सब चेक जगह करो, कर दिया, हाँ हाँ। ये थोड़ा चेक करो, ठीक है ना। सिर्फ आंसर से नहीं होगा। एक कंसेप्ट बताना था, अगर आप लोग झेल सको मुझे तो। 2 बजे तक नहीं होगा। अच्छा चलिए, बाकी लोग का मैं नहीं चेक कर रहा हूँ, एज्यूमिंग दैट कि आप लोग कर चुके हो, ठीक है। तो आज यही टर्मिनेट कर दूँ? आपको बताना था तुम्हारे नहीं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम स्विच और गो टू पढ़ लेंगे, थोड़ा ज़्यादा ना हो जाए। क्या चीज़? हाँ थोड़ा लंबा है इसलिए, ठीक है। हाँ ब्रेक कंटिन्यू पार्ट है स्विच में, ब्रेक और कंटिन्यू कोई वो नहीं है, कीवर्ड है, ठीक है। ब्रेक से क्या होता है, उस पर्टिकुलर ब्लॉक से बाहर हो जाते हैं। जैसे इफ का ब्लॉक है ना, अंदर ब्रेक दे दोगे तो वो उससे बाहर होके बाहर ब्लॉक में आ जाएगा, ठीक है ना। उससे क्या बोलना चाहिए, ब्लॉक से बाहर आ जाता है। और कंटिन्यू का मतलब होता है कि वापस से उधर चले जाता है, फिर से कंटिन्यू करता है उस ब्लॉक को। कंटिन्यू जनरली हम स्विच में नहीं यूज करते, कंटिन्यू हम लूप में यूज करते हैं, या गो टू में भी देख सकते हैं, बट ब्रेक जो है वो यहाँ यूज होगा, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट क्लास में, हाँ नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अभिजीत, और नेक्स्ट क्लास में हम स्विच, गो टू और लूप शुरू करेंगे, ठीक है। लूप में जो इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी जैसे पैटर्न प्रिंटिंग, पैटर्न प्रिंटिंग आप लोग किए हो, ठीक है। हाँ तो वो पैटर्न प्रिंटिंग जो है, हम इधर समझ के सीधा सीधा कोड करेंगे, ऐसा होता है ना, ऐसा ऐसा इस टाइप का, या ऐसा पिरामिड बनता है, ये काजू कतली, हाँ जो भी, ठीक है। ये सारी चीजें ओके। तो होपफुली ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कोई डाउट नहीं है, सो आई एम टर्मिनेटिंग द क्लास। हाँ ये नाउ दिस कोड मेक सेंस अभिषेक, गुड। हाँ ये वाला चीज सही है, थोड़े बहुत अगर कुछ सिली मिस्टेक होंगे तो आई एम इग्नोरिंग दैट। चलिए बाकी चीजें अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू। ऑफलाइन स्टूडेंट्स को कहीं कोई डाउट? आज की क्लास में कोई डाउट नहीं, इजी था सबके लिए, ओके। नेक्स्ट क्लास में थोड़े और नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, बहुत सारी कोडिंग करेंगे, और आप लोगों को सारे टास्क भी देंगे, ठीक है। चलिए ये पेन किसका है, ऐसे बता दिया करो, मैं पेन उठा के ले जाता हूँ। टीचर्स का